महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा एक श्राप से पीड़ित होकर जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन उन्हें एक गुफा के पास अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उनकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने गुफा के भीतर जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य रक्षक प्रकाशमान स्वरूप में खड़ा था। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार संभाली, लेकिन रक्षक ने उन्हें रोकते हुए कहा, जो तू ढूंढ रहा है वह सत्य की परीक्षा से मिलेगा। अश्वत्थामा ने झुककर विनम्रता से अपनी सहमति जताई। रक्षक की परीक्षा शुरू हुई। एक विशाल नाग अचानक प्रकट हुआ और अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और नाग के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। तलवार की चमक और नाग के फुफकार से गुफा गूंज उठी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने देखा कि एक पक्षी घायल होकर गुफा के कोने में पड़ा है। उन्होंने पक्षी को उठाया और उसके घावों पर मरहम लगाया। अचानक पक्षी ने चमकना शुरू किया और वह एक दिव्य रूप में बदल गया। पक्षी ने कहा, तुम्हारी दया और साहस ने तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाया है। गुफा के अंदर एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। अश्वत्थामा ने उसमें झांका और उन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब देखा। दर्पण में उनका दिव्य और तेजस्वी रूप था। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम स्वतंत्र हो। अश्वत्थामा ने सारी शक्तियां अर्जित करके वापस से जंगल को लौट गए। जंगल लौटने के बाद उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी और शक्तियों को बढ़ाने लगे। धन्यवाद।